अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों क्यों यहूदी आज तक हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर करने के पीछे पड़े हुए हैं और क्यों यहूदी सदियों से लाल बछिया यानी रेड हीफर की तलाश में पूरी दुनिया छान मार रहे हैं। और आजकल जो पूरे सोशल मीडिया पर रेड हीफर का ट्रेंड चल रहा है, क्या वाकई यहूदियों को रेड हीफर मिल गई हैं जो सदियों से वो तलाश कर रहे हैं, जो कि इनकी मुकद्दस किताबों में भी जिक्र की गई हैं। इनकी मुकद्दस किताबों में हैकले सुलेमानी की तामीर करने के लिए लाल बछिया यानी रेड हीफर की कुर्बानी क्यों ज़रूरी है, क्या इन्हें रेड हीफर मिल गई हैं या फिर यहूदी सिर्फ दुनिया में कोई नई साजिश कर रहे हैं, ये सब तफसीलात हम जानेंगे आज की इस मालूमाती वीडियो में। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। Territories. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा जहां मुसलमानों और ईसाइयों के यहाँ बहुत ही मुकद्दस मुकाम है, इसी तरह यहूदियों के लिए भी मस्जिद अक्सा बहुत ही अहमियत की हामिल है। लेकिन आखिर क्यों? दोस्तों, सहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकले सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। दोस्तों, सहूनी यहूदियों में मौजूद एक कौमी तहरीक है। हर सहूनी यहूदी तो होता है मगर हर यहूदी सहूनी नहीं होता। यहूदियत और सहूनियत दोनों में एक दूसरे के नज़रियात में बहुत बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन दोनों ही यहूदी हैं और बहुत बड़े इस्लाम दुश्मन भी। दोस्तों, हैकले सुलेमानी जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया था, दोबारा तामीर करने के बाद तबाह कर दिया गया। यहूदी इसे दोबारा तामीर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सहूनियों के मुताबिक हैकले सुलेमानी की यह तीसरी तामीर आखिरी तामीर है और आज के मौजूदा दौर में हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है, जो कि माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इसकी तामीर के लिए इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तामीर में 2 मुश्किलात हैं जिनकी वजह से ये तामीर अब तक मुमकिन ना हो सकी। पहली ये कि हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए सहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायत के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसमें एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, हत्ता कि भूरा भी नहीं। और दूसरी दिक्कत हैकले सुलेमानी की तामीर का मुकाम है। सहूनियों के मुताबिक हैकले सुलेमानी को जिस मुकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मुकाम है जहां पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकले सुलेमानी की तामीर का सीधा और साफ मतलब ये है कि मस्जिद अक्सा की शहादत। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम होता तो हैकले सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सहूनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मुकाम है और यही वजह है कि सहूनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खसूसी इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बछिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हैकले सुलेमानी के लिए सुर्ख बछिया यानी रेड हीफर की असलियत। नाज़रीन ग्रामी, इस हैकल की दोबारा तामीर के लिए अकीदतमंद लोग बाइबल की कुतुब अल अदाद यानी बुक ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक सुर्ख बछिया की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, इसमें किसी किस्म का कोई दाग ना हो और जिसे कभी भी हल के लिए ना जोता गया हो, यानी इसे हल चलाने के लिए कभी भी इस्तेमाल ना किया गया हो। और मज़ीद ये कि ये गाय कभी हामिला ना हुई हो और ना ही दूध पिलाई गई हो। ऐसी ही कुर्बानी के बाद हैकल दोबारा तामीर हो सकेगा। इस इदारे का कहना था कि अब यरूशलेम में तीसरे माबूद की तामीर होगी, जिसके सामने इस बछिया की कुर्बानी पेश की जाएगी
और फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर होगा। इन सुर्ख रंग की बछियाओं को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में लाने में अहम किरदार यत्शाक मामू ने अदा किया है, जिसका ताल्लुक योविन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है। ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की तामीर के लिए पुरअज़म है। सुर्ख बछियाओं को अमेरिका से बरामद पर सख्त ममानत के सख्त कवानीन को नरम करने के लिए इन सुर्ख बछियाओं को बतौर पालतू जानवर बैतुल मुक़द्दस में लाने का अहम किरदार यत्शाक मामू ने अदा किया। इन गाँवों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर एक वसी और अरीज़ सफ़ेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर इनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बान गाह जैतून के पहाड़ के सामने है, जहाँ जल्द ही इन गाँवों को जला दिया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी हो चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। याद रहे, यहूदी जिसे अपना मसीह कहते हैं वो दरअसल दज्जाल है। दी टेम्पल इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमराह रोज़ इस बच्चिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चिया किसी हादसे या तिबी मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मजूज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिना तौर पर रवां बरस अप्रैल के महीने में हो सकती है। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बच्चिया समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब बातों की रोशनी में अगर गजा की मौजूदा जंग को देखें तो बहुत से हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड हीफर को कुर्बानी चढ़ाने के लिए यहूदी रबियों ने अप्रैल 2024 की तारीख का ऐलान किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन पेशन गोइयों के मुताबिक सब पूरा हो चुका है। क्या क़यामत बिल्कुल करीब है और क्या दज्जाल के निकलने का वक्त आ गया है? अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और अगर वक्त आ भी गया है तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका हमें ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाएं और जिहाद में शिरकत की तौफीक अता फरमाएं। और आखिर में ये कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाई बहन और बच्चों की हिफाजत फरमाएं और जो इन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीन में इनकी गैबी मदद फरमाएं और इन खबीस यहूदियों को तबाह व बर्बाद फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम के पाक कदमों का सदका, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।